बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अहमद और आप देख रहे हैं नवीद स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड रिएक्शन। एक पुरानी कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। भारत जब तक बंद मुट्ठी था, विश्वगुरु और मालूम 140 बिलियन बुद्ध और महावीर की धरती, 10,000 साल पुरानी सभ्यता, ये सब जब हम लोग करते थे तो मुट्ठी बंद थी, मुट्ठी लाख की थी। अब जब खुल गई तो इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हर बात में, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, समझ में आए चाहे ना आए, करके उसको आसान कर दो। ये भारत की मुट्ठी खुल चुकी है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, जो चीन में हुआ है वो एक घटनाक्रम है जिसको हमें और आपको समझना होगा और भारतवासी होने के नाते समझना होगा। ट्रंप, सब लोग कह रहे हैं कि ट्रंप साहब अजीबोगरीब काम कर रहे हैं और देखिए डुबो दिए और बिल्कुल वो हैं और क्या करते हैं ट्रंप। मुझे एक काम ऐसा बताइए जिससे यूएसए में नुकसान हुआ, यूएसए का जिससे व्यापारिक घाटा हुआ। ट्रंप वो सारे काम कर रहे हैं। ट्रंप व्यापार के रूप में, ट्रंप ने बिल्कुल ये देख लिया है कि बिना चीन को साथ लिए अब इस दुनिया में, जिसको कह रहे हैं ना, दादागिरी संभव नहीं है। तो जब कोई एक बड़ा दादा आ जाता है, मतलब कोई माफ कीजिएगा, कोई एक उभरता हुआ दादा आता है, तो बड़ा दादा उसको कुछ एरिया देता है कि ये तुम्हारी एरिया, तुम इधर हम नहीं इंटरफेयर करेंगे, इधर नहीं। ये पूरे विश्व को दो महाशक्तियां आपस में पावर बैलेंस करके आपस में बांट रही हैं कि तुम इसको देखो, तुम इसको देखो, हम ऐसे करेंगे ऐसे। अमेरिका जो बार बार था कि चीन के ऊपर हम इतना टैरिफ लगा देंगे और 400% लगा देंगे और 200% लगा देंगे, कहीं लगा? याद करिए, ट्रंप ने जब वो अपना शपथ ग्रहण की बात थी तो उन्होंने किसको बुलाया था? उन्होंने किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया था? याद आया? हमारे यहाँ क्यों नहीं बुलाया था, या किसी और के यहाँ क्यों नहीं बुलाया था? क्योंकि उनको पता था कि चीन में ही वो ताकत है, चीन को साथ रखना है। अगर दुनिया पे इस समय आपको हुकूमत अपनी चलानी है, निरंकुश शासन चलाना है दुनिया पे, तो उसके लिए बिना चीन और आपका गठजोड़ के संभव नहीं है। उन्होंने उसको भांप लिया और वो सारी चीजें उसी हिसाब से कर रहे हैं। अब तो ईरान भी बहुत अच्छा हो गया। ट्रंप जी के देखिए, ईरान तो इतना अच्छा देश है, उससे बहुत बढ़िया है, पुरानी सभ्यता है उसके साथ। मैं कुछ चीजें इसलिए कहना चाह रहा हूं, अमेरिका हो या कोई भी देश हो, हर देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, बहुत सी पॉलिसीज उसके हिसाब से चलती है। देखिए भाई, ट्रंप आ गए हैं, ट्रंप जो है व्यापारी आदमी है, ट्रंप का ये है, ट्रंप अपना टैरिफ वॉर करें, ये होता है। चीन के शी जिनपिंग साहब, ये पॉलिसी के शी जिनपिंग साहब है, वो ऐसे ऐसे करते हैं, सबको पता है। पुतिन की पॉलिसी, रशिया के, सबको पता है कि भाई कैसे करें। पॉलिसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के हिसाब से चल रही है। जरा आपने कभी सोचा कि मोदी जी की कौन सी पॉलिसी है? क्योंकि मोदी जी दुनिया में किस लिए जाने जाएंगे? क्या वो ऑपरेशन सिंदूर के लिए जाने जाना चाहते हैं? कौन सी पॉलिसी, मतलब कौन सी ऐसा ट्रेड है कि देखिए, ये जो मोदी जी आए, मोदी जी ने हिंदुस्तान में इस तरह से उसको आगे बढ़ाया। कोई पॉलिसी आपको समझ में आती है? मोदी जी डिमोनेटाइजेशन के लिए देश में हरदम याद रखे जाएंगे, लेकिन क्या वो अपने को उससे एसोसिएट करना चाहेंगे? पूरे विश्व में मोदी जी याद किए जाएंगे अपनी दोस्ती अडानी के साथ के लिए, लेकिन क्या मोदी जी चाहेंगे कि पूरा विश्व उनको इस उससे याद करे? तो मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक डायरेक्शन है। यहां पे अगर आपको किसी को समझ में आता हो कि मोदी जी का डायरेक्शन क्या है, इस देश के नेतृत्व होने के बाद, वो जो नेतृत्व करता है, और खास करके डेमोक्रेसी में, वो उस पूरे राष्ट्र के अभिव्यक्ति की बात होती है। कैसे राष्ट्र सोच रहा है, कैसे वो कर रहा है। इसीलिए भाई मेजॉरिटी का रूल है, मेजॉरिटी के नेता हैं। यहाँ पे क्या आपको लगता है कैसा हो रहा है? हमने कौन सी, हमारी कौन सी हम छोटे, मतलब इंटरनेशनल छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल भाई, वो शिक्षा और हॉस्पिटल, लाख उसमें कहीं, उसमें घपला हुआ, उसमें चोरी हुई, उसमें ये हुआ, शिक्षा हो। हम तो यहां तक कहेंगे, उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ भाई, बुलडोजर आइडेंटिफाइड है ना कि नहीं? अगर कहीं कुछ होगा ऐसा तो बुलडोजर चला देंगे। आप ऐसा कौन सा काम किए हैं जिससे विश्व पटल पे आपको याद रखा जाए?
और खास करके विदेश नीति के हिसाब से कि आपने ये कर दिया कि भाई ये हमारे साथ बिल्कुल आएगा, हम इसके साथ तो खड़े हैं। अमेरिका आज बिल्कुल विदेश नीति में बिल्कुल स्पष्ट है। इजराइल के साथ हम खड़े हैं तो खड़े हैं। इजराइल जो बिल्कुल ही खत्म होके मतलब दफन होने वाले थे जब, अब इसलिए दिखाया। आप जहां पीछे से टॉप कर रहे हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस में आप जाते हैं, आप अपनी बात कहते हैं, आपकी बात मानी नहीं जाती है, आप फिर वापस चले आते हैं। आप अपने सार्क और नैम को क्यों नहीं रिवाइव कर रहे हैं? आप क्यों नहीं ताकत ले रहे हैं उस सार्क और नैम से, जो आपकी ताकत है, जहां पे आपकी बात सुनी जाएगी? उस पर सीधे है कि आपकी विदेश नीति फेल है। आपने सारे पड़ोसियों से इतने झगड़े कर रखे हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो मतलब हर एक से झगड़ा कर रखा है। आप झगड़ा कर रखा है, या अडानी जी को ने वहां कुछ बेच रखा है तो वहां की पब्लिक उनसे गुस्सा है। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उसको छोड़ के यहां जा रहे हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि दिक्कत यह है कि जब आपका एससीओ में आपकी बात नहीं सुनी जाती है, जब राजनाथ सिंह जी कहते हैं और उनका नहीं, तो 140 करोड़ देश के कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा में कमी आती है कि हमारा कंपैरिजन अब बार बार पाकिस्तान से हो रहा है। पाकिस्तान ने देखिए बलूचिस्तान को लिया है, हमारा रेजोल्यूशन में नहीं हुआ। ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जैसे मैं मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। भारत को बिना देर किए अपनी विदेश नीति में, और ये एस जयशंकर साहब के बस का नहीं है। वी नीड अ पॉलिटिकल लीडर, वी नीड समवन विथ जो स्टेट्समैनशिप हो जिसके पास, और वो कम से कम भारत की जो विदेश नीति है उसको ठीक से ड्राइव करे। नहीं तो आप 20 देश हैं तो 19वें नंबर पे हैं, 192 देश हैं तो 150वें नंबर पे, कुछ इसी तरह आपकी स्थिति रहेगी। आप अपने में खुश होते रहेंगे, लेकिन आपकी बात छोटे फोरम पे भी लोग सुनना बंद कर दिए हैं। आगे भी और दिक्कत आने वाली है जब कोई आपकी बात ही नहीं सुनेगा। यूएसए नंबर 1 पे है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये देश, आप किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं? मेरे और आपके घर के मतलब क्या हमारी और आपकी दोस्ती मुकेश अंबानी से हो सकती है? दोस्ती की बात कर रहा हूं, जान पहचान अलग चीज है। ये बेमेल दोस्ती है, बेमेल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यूएसए G20 में यूएसए नंबर 1 जो सबसे समृद्ध, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है 89,105, $89,105 पर व्यक्ति है। कुल 19 + 2 21 हैं, और उसमें भारत 19वीं पायदान पे सबसे नीचे है। इसके पीछे अफ्रीकन यूनियन है, सबसे नीचे भारत बैठा हुआ है। हम इस फोरम के सदस्य हैं। अब आ जाइए ब्रिक्स में भारत है, मतलब भारत के ब्रिक्स बहुत है, हमें 10 देश हैं, और उस 10 देश में नंबर 1 वाला देश जो है सबसे ज्यादा पैसा जिसके पास है उन 10 देशों में पर कैपिटा इनकम, वो है यूएई। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पर व्यक्ति आय $52,977 पर व्यक्ति है, और हमारे यहाँ मैंने जैसे पहले ही बताया था 2937। जी नाजरीन, आपको इंडियन मीडिया का रिएक्शन कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक नई आने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।